नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं सीलमपुर इलाके में और यह इलाका है चौहान बांगर का। यहाँ पे 11 तारीख की रात को एक पुलिस कॉल आती है जिसमें एक जहीर अब्बास नाम के, जिसकी उम्र 19 साल बताई जा रही है, उसकी मर्डर की कॉल आती है। हालांकि जब कॉल आती है तो यह बताया जाता है कि चाकू से उस पर वार किया गया है और वो इस वक्त घायल अवस्था में, हमारे पीछे मकान देख रहे हैं, इसी में है। पुलिस आती है, उसके बाद आगे की जांच इसमें होती है। इसमें 3 लोग जो आरोपी हैं वो तीनों लोग इस समय अरेस्ट हैं। सीलमपुर थाना आता है ये, और इससे इस पूरे इलाके में इस घटना ने सनसनी फैला दी है। देखिए, इस समय जो जहीर का मर्डर हुआ है सीलमपुर थाने के अंतर्गत आने वाला इलाके में, उसके अभी भी यहाँ पे जब डेड बॉडी आई है, परिवार में देखिए किस तरीके का मातम पसरा हुआ है, किस तरीके के हालात हैं यहाँ पे, और यह थाना वेलकम लगता है। अब आप सोचिए, इसमें जो 3 लोग गिरफ्तार बताए जा रहे हैं उसमें एक नाबालिग भी है, एक आसिफ है, एक कासिम है और एक नाबालिग लड़का है जिसकी उम्र 13 साल और बताई जा रही है, और एक की व्यक्ति की उम्र 47 साल और एक की 21 साल बताई जा रही है। आप सोचिए कि घर में बुला के माफ़ी मांगने के बहाने उसके साथ इस तरीके से यहाँ पे व्यवहार किया गया है। अगर आपकी लड़की और इनका लड़का अगर प्रेम प्रसंग में थे तो एक तरफा कार्रवाई क्यों? बिठा के बात हो सकती थी, समझाया जा सकता था। और परिवार भी यही आरोप लगा रहा है कि आप इनको बिठा के समझा सकते थे, हम तो तैयार थे। अगर आप लोग इसकी दोनों के बच्चों की शादी कर देते तो ज़्यादा अच्छा होता। आज ये हालात, ये माहौल तो नहीं बनते। मगर जैसा कि उस लड़के को बुलाया गया, यानी जहीर अब्बास को बुलाया गया, फैक्ट्री से बुलाया गया, उसको ये कि आइए बात करते हैं, इस मामले को ही ख़त्म करते हैं। जैसे ही जहीर पहुँचता है तुरंत उसके ऊपर किसी नोकीली हथियार से वार किए जाते हैं, कुछ भी हो सकता है वो। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और लगातार आप देखिए इस पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। हालात बद से बदतर हैं, क्योंकि किसी के 19 साल का जवान लड़का अगर चला जाए किसी घर का, किसी परिवार का, तो आप सोचिए क्या हालात होंगे। जिनके घर के बच्चे गए, जिनके परिवार के लोग गए हैं, आप सोचिए उन पर क्या बीत रही है। ये वही परिवार के लोग हैं जिनके हालत इस समय ख़राब है। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, मगर एकदम इस तरीके की जो हरकत की गई है, इससे परिवार में मातम पसर गया है। और ये थाना वेलकम आता है, देख सकते हैं किस तरीके से। आप देखिए, एक परिवार के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया है। कैसे आप कह सकते हैं कि आपने इंसाफ किया है या आपने जो कार्रवाई की है वो सही है? अब लोगों की डिमांड ये है कि पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को कोई धर्म ईमान नहीं हो सकता। जिनकी सोच इतनी गंदी है, वो अभी भी धमकी दे रहे हैं, परिवार को डराने की कोशिश कर रहे हैं, और यह मामला इतना बढ़ाया भी उन लोगों ने ही है। आखिर क्यों? अगर कहीं भी आपकी लड़की और इनका लड़का इन्वॉल्व था तो ये बात आप लोग बिठा के समझा सकते थे, मगर किसी का कत्ल कर देना, किसी की हत्या कर देना, ये कैसे हो सकता है? परिवार के जब लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो उनको गाली दी जा रही है, धमकाया जा रहा है, उनको लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। ये परिवार के आरोप है। अभी भी जिन्होंने ये हत्या की है उनके अंदर कोई डर नहीं है। उनके परिवार की महिलाएँ और लोग, जैसा यहाँ के लोग बता रहे हैं कि लगातार उनके ऊपर यहाँ डराने की, धमकाने की, गाली गलौज करने की और उनके यहाँ बदतमीजी करने की अभी भी घटनाएं चल रही हैं। थाने में भी बताया जा रहा है कि जो इसने ये कत्ल किया है वो अभी भी धमका रहे हैं इनके परिवार के लोगों को कि बाहर आने के बाद देख लेंगे। आप सोचिए हौसले कितने बुलंद हैं। पुलिस कस्टडी में या पुलिस में अगर वो हैं तो ये आरोप परिवार के हैं कि जब हम थाने जा रहे हैं तो थाने में भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है उन लोगों के द्वारा। पुलिस तो सपोर्ट कर रही है, मगर लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं जिनके ऊपर आरोप हैं, जो ये हत्या में शामिल हैं। और उसके बाद अब परिवार चाहता है कि इंसाफ मिले, न्याय मिले और किसी भी कीमत पे ऐसे लोगों को बख्शा ना जाए। हम आ गए यहाँ, अब कार्रवाई हो रही है, साहब भी आ रहे हैं। अब क्या कार्रवाई हो रही है? क्या कार्रवाई हो रही है बताइए? खुल्ला जब मार रही है, तो अभी धमकी दे रही है खुल्ले, तो उसको कर रहे हैं, पहले इसको सॉल्व कर लो। साहब आ रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ, गाली पकड़े मारा है, इसकी थोड़ी चलेगी। ये मतलब एक को मार दिया तो औरों को मारे तो हमारे लिए कानून कोई चीज़ नहीं है। चिंता मत करो भाई, थोड़ा अच्छा देखो। मैं ज़हीर जो इंतकाल हो गया, जिसका उसका चाचा हूँ, अहमद अली नाम है मेरा। लड़के को बुलाया माफ़ी के बहाने,
कि तुझे माफ़ कर देंगे। वो बिना बताए फैक्ट्री से आ गया, काम सीख रहा था सीट कवर का, बाइक सीट कवर का। वो वहाँ से आ गया क्या शायद माफ़ कर दें, गलती हो गई। हमने भी समझाया उसे, 4 भाई हैं हम, चारों ने समझाया अलग अलग। बुआओं ने भी समझाया उसकी कि माफ़ी मांग ले बेटे, आगे से ऐसी गलती ना करिए। हमने प्लान बनाया कि इसे बाहर भेज देंगे यहाँ से बेंगलोर। भाई एक मेरा बेंगलोर काम करता है, तो उसके पास भेज देंगे, ना होने का ना लड़ाई होगी। पर उन्होंने धोखे से बुला के और जाफराबाद में अंदर माफ़ी मांग देने की बजाय उनने माफ़ी मांगी जब, तो उसे कहा अब तुझे माफ़ नहीं करा जाने का, एक ही बार तुझे साफ़ करा जाएगा। और इतने कहने के बाद उसके पेट में उन्होंने पेचकस मारा या छुरी मारी, वो तो देख नहीं पाए हम, क्योंकि सिर्फ मेरा भतीजा है चश्मदीद गवाह, छोटा, लगभग 8-9 साल का है वो, जो उसके साथ था उस वक्त। इससे अलावा बाकी मतलब नोकीले हथियार से कोई भी चीज हो सकती है। हाँ। उससे वार किया गया है पेचकस, छुरी या कुछ भी हो सकता है। कटर, धागा काटने कटर होता है और नोकीला ही होता है। उससे वार किया गया है लगातार, और जिससे बताया जा रहा है कि वहीं उसकी डेथ हो गई है। जी वहीं हाथ के आते डेथ हो गई उसकी। पुलिस जब या आप लोग जब वहाँ उसको लेके गए जग प्रवेश, तो पुलिस ने जब साथ में गई है तो डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया है। जी अभी आप लोग क्या चाहते हैं, क्या आप लोग हम इंसाफ चाहते हैं सर, क्योंकि उसके बाप का 3 दिन पहले ये कहना था कि तेरे लड़के को बख्शूंगा नहीं। उसके हमने हाथ तक के जोड़े और ये कहा कि जब दोनों के दिल मिले हुए हैं तो भाई हमें कुछ चाहिए भी नहीं, आप निकाह कर दो, तुम्हारी भी इज्जत रह जाएगी। वो तो लड़के की जात है, 10 जगह मुँह मार ले, फिर वैसे ही हमारी भी इज्जत रह जाएगी। हम नहीं चाहते, खानदान की है, हमारे चाचा की लड़की है। पर उनने बिल्कुल भी रहम नहीं करा, और लड़का पूरा मोहल्ला बता देगा हमारा लड़का कैसा भतीजा था मेरा। बीए कर रखा था उनने, 12वीं करके, पढ़ा लिखा था, समझदार था, पर उसे माफ़ी नहीं मिली। हाथ जोड़े उनने, उसे माफ़ी नहीं मिली। सर इंसाफ चाहिए, सिर्फ इंसाफ हमें, और दूसरा रात से हमें परेशान करा जा रहा। निकलते बढ़ते उसकी माँ बहनें गाली है, अश्लील गाली है। सर मुझे भी मारा है अभी भी जी अभी भी धमका रहे हैं। ये डिफेंस में है मेरी बहन। मुझे मारा, मैं थाने कंप्लेंट करके आई हूँ। मुझे मारा इन लोगों ने, अभी गाली गुपाड़ कर रहे थे, मैंने इनको समझाया गाली मत बको, गाली मत बको। मुझे गाली बक रहे थे, मैंने कहा मुझे गाली। लड़की की फैमिली वाले, लड़की जो लड़के की फैमिली वाली लड़कियां है ना, उन्होंने मेरे बाल पकड़े और मेरा हाथ मोड़ा। मेरा बच्चा गोद में था, खुदा ना खास्ता मेरे बच्चे के लग जाती फिर। हम कुछ भी नहीं कह रहे, लेकिन गालियों के जरिए, छींटों के जरिए ऐसे करा जा रहा है। और जब रोका है तो मेरे बाल पकड़ के, मेरे अभी बांधे मैंने बिल्कुल आते में बाल, इन्होंने मेरे बाल पकड़ के लड़कियों ने खींचे हैं। ये अच्छी बात नहीं हुई इनकी, आप ही बताइए। हाँ, एक तो हमारा मर गया है, ऊपर से हमें उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं, हमें गालियां बके जा रहे हैं। ऐसी गालियां बकेंगे, कच्ची गालियां के बर्दाश्त हो जाती हैं क्या? हम बर्दाश्त कैसे करेंगे? हमारा मर गया, हम इनसे सुने और हम बर्दाश्त भी करें इन लोगों से। मतलब अभी भी डराने की और धमकाने की सुबह भी धमकियां दी थी हमारे भाई को। सर धमकी दी है मेरे भाई को, फाड़ के थाने चले जाओ, और कह के गई है कपड़े फाड़ के थाने लेके जा रही हो कि हमारे साथ जबरदस्ती कोशिश करी है। अच्छा, हाँ, ये किराएदार है यहाँ के। पूरा मोहल्ला है। आप लोगों को ऐसे धमकियां मिल रही हैं लगातार? जी यानी गलती भी करते हैं उसके बाद? हाँ लगातार सर, डरा भी रहे हैं। गलती भी है और सीनाजोरी भी है। लड़की की माँ ने भी बोला है लड़की से, कहने लगे कपड़े फाड़ और थाने जाके इनकी कंप्लेंट कराएंगे कि हमारे साथ जबरदस्ती हो रही है। अच्छा, लड़की को ट्रेन किया जा रहा है? जी, और अभी हम थाने गए थे तो वहाँ से अभी उन्होंने बोला कि आप जाइए, पुलिस आपके वहीं पहुँच जाएगी। थाने से वो भी लड़की को लेके गई है। बताओ मतलब लड़की को थाने लेके ये पैसा बनाने जाने की कोशिश हो रही है। इनका यही पैसा है। अभी पहले भी कुछ कांड हुआ था तो वहाँ पर एक कोई रहता है, उनसे भी 75,000 रुपए लिए थे उन्होंने। यहाँ पीछे गली में केस हुआ था तो उनसे भी 10,000 रुपए लिए थे इन्होंने। कितने केस बताऊं? जो केस मैं जानती हूँ वो बता सकती हूँ। इनका तो काम ही यही हो गया सर। मतलब इस तरीके के टॉर्चर पूरे इलाके में चलता रहता है? और क्या, परेशान है सब गली वाले, जब तो सब बोल रहे हैं। कितने आपने बताया कि 7 केस हो चुके हैं? जी, मोहल्ले के अंदर के, और जिसमें से 3 तो एक ही के हैं, जो जिन्हें आए हुए 10 साल भी नहीं हुए अभी यहाँ से बसे हुए। और लड़का शरीफ है, वो भी बचपन उसका जवानी में है, अब तो मेरे आगे ही आ गया। आँख उठा के भी इन देखता। माँ बहन मेरी भी है, छोटी भांजी भतीजी भी हैं, उनसे भी आप जनाब से बात करता है। ऐसा लड़का नहीं, मारना या ऐसे चीजें करना ये तो कोई समस्या का हल नहीं है। बात बैठ के भी हो सकती थी, बात जी, तो जी। निपटा भी आ सकता था। बिल्कुल। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि हम तो तैयार थे, ये भी हो सकता था मामला रफा दफा होता उस समय। जी, इज्जत उनकी भी रह जाती, हमारी भी रह जाती। आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। ये दिन देखने को नहीं मिलता, और मौके का फायदा ये उठाया। मैं यूपी में अपने बच्चों के पास गया हुआ था। बड़ा वाला भाई मेरा अपने बच्चों के पास था, छोटा भैया मेरा बेंगलोर था, और यहाँ मेरा जो भाई था पापा जहीर का,
वो काम पे था, तो यहाँ पे मौके का फ़ायदा उठाया कि कोई भी नहीं है घर में, और जब उसे बुला के वहाँ से धोखे से हमला किया गया। जिनका लड़का है वो, जिनके लड़के का इंतकाल हुआ है, बड़े भाई, उन बड़े भाई को खुद उठाने के अंदर ही धमकी लड़के की माँ ने दी है। भाई आएंगे आप अंदर ही जी कि तू अच्छा नहीं कर रहा, हमारा नाम लिखवा के, इसका देखिए क्या होगा। मेरा लड़का आ रहा है चंडीगढ़ से, वही जिसे मैं बता रही हूँ कि उनका लड़का आ रहा है। अब मेरे भाई ने मुझे खुद बताया, अभी मेरे भाई आ जाएंगे बॉडी के साथ, आप उनसे पूछ सकते हैं। देखिए असल में हमें जो महसूस दे रहा है ये एक शक की बिना पे महसूस दे रहा है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं, क्योंकि बच्चा बड़ा सभ्य था, बहुत सीधा बच्चा था, किसी के साथ में कुछ नहीं बोलता था, ना किसी से गाली गलौज। कोई महल्ले पड़ोस में कोई नहीं बता सकता कि उसका किसी झगड़ा हुआ हो, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई गाली गलौज हुई हो। बहुत सीधा बच्चा था, तो उसके साथ में पहले भी झगड़ा हुआ, 2 रोज़ पहले भी झगड़ा हुआ, तो उसे यहाँ से मुस्ताबाद उसके चाचा के यहाँ भेज दिया गया। तो वहाँ से वो डरते डरते वो जाफराबाद में आया कि मुझे यहाँ कपड़े दे दें मुझे, मैं 10-12 रोज़ या 15-20 रोज़ जो मुस्ताबाद में गुजार लूँगा, अपनी फैक्ट्री में काम वहीं पे करूँगा मैं। तो इन लोगों को कैसे खबर लगी कैसे नहीं, ऊपर वाला बेहतर जानता है कि ये यहाँ से जो है सशस्त्रों के साथ में जाफराबाद पहुँचे हैं, और उस पर पीछे से हमला किया, वो जान बचा के भागा, जो गली नंबर 1 में घुसा है, तो वहाँ उसको जो है इन्होंने गोद डाला। मगर बताया जा रहा है कि शायद कोई प्रेम प्रसंग का मामला था, कोई ये झूठा लगाया जा रहा है, बच्चा ऐसा नहीं था, कभी कोई कह नहीं सकते कि हमारी लड़की को आंख उठा के देखा हो या किसी को कुछ छेड़ा हो, कभी नहीं। और भी यहाँ मोहल्ले में लड़कियाँ रहती हैं, खाली एक वही नहीं है, और भी रहती हैं, और भी बच्चे हैं माशाल्लाह से, किसी ने कभी कोई शिकायत नहीं करी है ना उनको। हाँ, ये शक बनाया जा रहा है ज़बरदस्ती का। हाँ, क्योंकि उनका कहना ये है हाँ। कि भाई हमारी लड़की से 1-2 बार पहले बातें हमने समझाया है जी, माना नहीं है, पुलिस को स्टेटमेंट नहीं दिया कि फिर उसके बाद हमने ये काम किया। असल में हमारे सुनने में ये आया कि वो लड़की उसके साथ में ज़बरदस्ती जो है प्रेम संबंध में आना चाह रही थी, और वो मना कर रहा था। तो ये हमें ये भी सुनने को मिला कि वो लड़की इशारेबाजियाँ कर रही थी कुछ, तो उसने कहा जाओ आप अपने घर में जाओ। उसी विवाद को जो है बढ़ाते हुए ये इस तरीके का मामला अंजाम दिया गया है। मतलब परिवार को वो नागवार गुजरा है। जी 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 उनकी जी, आपसी बात को लेके उन्होंने शक के बिना पे सब किया। जी, शक के बिना पे हुआ है सब काम। अभी क्या 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं? जी, 3 गिरफ्तार हुए हैं, वो रात में ही हो गए थे वो। हाँ, तो आप लोगों की क्या डिमांड है? क्या बस इंसाफ मिलना चाहिए, ये डिमांड है हमारी। हाँ। हमने अपना बच्चा खोया, 19 साल का बच्चा, जवान बच्चा खोया, इंसाफ मिलना चाहिए, माँ को इंसाफ मिले, और जितने सब रिश्तेदार खड़े, रिलेटिव खड़े हैं, सबको इंसाफ मिले, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले। करते थे जी, वहाँ पे शायद सीटों का काम होता है। हाँ, सीट कवर के बाइकों के सीट कवर का काम होता था वहाँ पे, वो सीट कवर सिलता था वो। काफ़ी मेहनती लड़का था और एक सहारा था घर के लिए। क्या क्या आप लोग मांग करते हैं, क्या बात आप कहते हैं? हमारी तो ये डिमांड है कि हम कि लड़के उन्होंने जो वो मर्डर करा है मेरे भतीजे का, हमारी सबकी डिमांड यही है कि उसकी माँ को भी उठाना चाहिए, क्योंकि सपोर्टर वही है, उन्हीं की सपोर्ट थी कि लड़के को हर हाल में ख़त्म करा जाए। हमें खून चाहिए, पानी तभी पियेंगे जब खून बहाएंगे, इसलिए हमारी डिमांड तो यही है सरकार से कि उसकी माँ को भी उठा के रिमांड में लेके पता करे कि उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया इतनी सी बात पर। पहले भी बच्चे साथ मारपीटाई की गई थी, पहले भी अब पहले इन्होंने लड़के को मारा था अकेला बंद करके, फिर हम लोगों को पता चला तो इन्होंने हमारे बच्चे की गलती निकाल दी। हमने बच्चे से माफ़ी मंगवाई, हमने खुद ने भी माफ़ी मांगी उससे कि चलो छोड़ो, आपसदारी की बात है, हम गलती मान रहे हैं, लेकिन उसका ये मतलब थोड़े है कि आप लड़के को मार ही दोगे जान से। चाहते तो हम भी लड़की को मार सकते थे, अभी लड़की हाथ उठा रही है, लड़की बिल्कुल नहीं डर रही। अब लड़की कह रही है लड़का गलत है, और लड़की की फ़ोटो है हमारे मोबाइल में, सबके पास है फ़ोटो, कोली भरती होगी, और इससे ज़्यादा लड़के ने थोड़ी कोली भर ली होगी। पहले लड़की ने हक करा होगा, तभी तो लड़के ने हक करा होगा उसको। मतलब अपनी गलती छिपाने के लिए। जी जी, गलती तो दोनों की है, लड़के की भी है लड़की की भी है। बिना हक करे तो दोनों आपस में हक नहीं कर सकते ना। मगर सिर्फ कार्रवाई जहीर पे क्यों? हाँ, गलत बस तो दोनों को गलत करते, दोनों को बताते, रिपोर्ट करा देते, कुछ भी करते थे। मारना जरूरी थोड़े थे, वो भी इतनी बेदर्दी से। और जब एक बार बात हो गई है, आप लोगों ने अपनी गलती मान ली, बच्चे को समझा दिया, तो वो भी तो अपने बच्चे को समझा सकते थे। हाँ, बस यही हम चाहते हैं कि वो भी तो समझा सकते थे। हाँ। अगर ऐसी बात थी तो रिश्ता कर दो, शादी कर दो, इज्जत दोनों तरफ घर की रह जाएगी। सही बात है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा, उन्हें तो खून ही चाहिए था। मतलब एक परिवार बर्बाद जी कर दिया। जी, उसकी माँ को, उनका बड़ा लड़का डॉन है, उन्हें तो बस उस डॉन के ऊपर कूदती है वो।
मतलब क्रिमिनल फैमिली है। जी जी, क्रिमिनल फैमिली है। एक कांड नहीं, ये जो हमारा मोहल्ला है ना, कोई भी आपको बता देगा मुझसे अलग। उनके साथ यहाँ से काफ़ी क्रिमिनल केस हो चुके, किसी से 75,000 रुपये अड़े, किसी से 10,000 अड़े, किसी की बेटियों को नंगा करके मारा है। यहाँ ये काम हो चुके हैं और मोहल्ले के अंदर भी हो चुके हैं। और मैं ये बात नहीं, आप किसी का भी इंटरव्यू ले सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं। अगर हम गलत है तो हमें गलत कहेंगे, वो बच्चा गलत हो या उस बच्चे का बाप मेरा भाई। आज तक मोहल्ले में पैदा हुए, बड़े हुए, शादी हुई, कोई भी नहीं बता सकता किसी के साथ झगड़ा भी हुआ हो। अभी 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जी जी। तो क्या पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है आप लोग? नहीं, हम तो संतुष्ट नहीं है, उसकी माँ भी जानी चाहिए। संतुष्ट तो जब होगी, हमारा बच्चा तो आएगा नहीं, मगर इंसाफ तो मिलना चाहिए उसे मरे हुए को।